नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा अभिषेक बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। ये संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय किए गए आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही ज्यादा प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती है एवं दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईश्वर, द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहाँ रहने वाले सभी लोग भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है, आनंदाई लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। ये अगर 7 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नवदुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा को बताऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों संकेत के बारे में बताऊंगा कैसी कौन सी 7 संकेत हैं जिस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते, यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी जो 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होता है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं क्योंकि आप में से अधिकतर वीडियो को देख रहे हैं उन्हें नवदुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन सी फल की प्राप्ति होता है इनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि जो माता के प्रथम स्वरूप हैं वो शैलपुत्री हैं। तो शैलपुत्री किस लिए जाता है? ये पर्वत राज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो शैलपुत्री स्थिर रहती है, वृषभ इनकी वाहन है। ये अपने हाथ में धनुष, बाण, परिघ, शूल, सुभुंडी, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजाएं माता के 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री शक्ति, आधार व स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री की जो 20 मंत्र हैं वो हैं ओम शैलपुत्री दिव्य। नवरात्रि के द्वितीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होता है। देवी शैल्प, देवी ब्रह्मचारिणी, इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या किया भगवान शंकर को प्राप्त करने लिए। इनके स्वरूप की सर्वप्रथम बखाना जानते हैं। तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश जननी, नारायणिनी, विष्णुमय और पुण्य ब्रह्मा स्वरूपी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में ताप, त्याग, वैराग्य,
सदाचार और असंयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की मंत्र है। यह देवी ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक में घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है। घंटे की आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद है, ये भयंकर के ध्वनि से सभी दुष्ट दत्तों के नाश करती है, इसलिए माता का नाम चंद्रमा इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र है, 10 हाथ है। इनके कर कमल, गधा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। अग्नि जय स्वर्ण वाली है, ज्ञान से जगमगाने वाली है, दीप्तिमयी है। ये सी के आसन पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप, बाधाएं और जो परेशानी आती है वे विनष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भय होता है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भरता की प्राप्ति होता है। देवी माँ चंद्रघंटा की ध्यान से सुनिए। देवी माँ चंद्रघंटा की मूल मंत्र है ओम चंद्रघंटा दिव्य नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा, अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है, नाम भी सुन लीजिए। जो माता कुष्मांडा है, ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती है, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मांड को पैदा की है। माता कुष्मांडा ने ही सृष्टि के जो अस्तित्व है, ये हम सबके बीच में लाया है। माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माँ की 8 भुजा हैं। 8 भुजाएं कई प्रकार की। अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, पुष्पा, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा रखे हुए हैं। और ये सभी प्रकार के 8 प्रकार के सिद्धि को अपने हाथ में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है। सिंह और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें आयु, यश, बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता की मूल मंत्र है ओम कुष्मंदाई नमः। नवरात्रि के पंचम दिवस माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को स्कंद भगवान को अपने गोद में हमेशा बैठा हुए माता रहती है, इसलिए इसका नाम स्कंद माता पड़ा है। इनके स्वरूप की बखान करना चाहूँगा। अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। मैं कामना करूंगा माता रानी नवरात्रि में आप सभी दर्शकों के सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करें। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल, बाएं भुजा में वर मुद्रा है। इनके 3 आंखें हैं, 4 भुजाएं हैं। वर्ण पुण्यता शुभ्र कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमयी हैं। इनके शरीर एकदम से चमकीले हैं। इनके ध्यान से सुनिए। इन्हें कई प्रकार के नाम जाना जाता है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। अब स्कंद भगवान इसकी गोद में है, इसलिए स्कंद माता भी कहते हैं। और इस माँ की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख की अनुभव होती है। भक्तों को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति ये स्वयं कराती है। जो भी आपको वस्तु चाहिए, इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलते हैं। अगर आप मां स्कंद की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति आइए जानते हैं। माता की मूल बीज मंत्रा ओम देवी, ये माता की मूल बीज मंत्र है। इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कत्यन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कत्यन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये भक्तों को वरदान देती हैं। इनके एक हाथ अभय मुद्रा में हैं, दूसरे हाथ वर मुद्रा में हैं और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए हैं। माता की भक्ति जातक को अर्थात धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती हैं।
साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है इनकी पूजा करने के बाद। माता के जो मूल बीज मंत्र हैं वह इस प्रकार से हैं। ओम देवी कात्यायनी नमः इस मंत्र का जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली काम क्रोध और नाश करने वाली काल के भी रात्रि विरासिनी होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। माता के स्वरूप है, माता के शरीर काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंडमाला है, 3 नेत्र है, हाथ में गधा पकड़े हुए हैं, दाहिने हाथ वर मुद्रा में, दूसरे हाथ अभय मुद्रा में है, बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्ता करती है। माता के जो बीज मंत्र हैं ओम, इस मंत्र का जाप से माता बहुत ही प्रसन्न होती है। ये फिर इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के अष्टमी दिन नवरात्रि की जो अष्टम स्वरूप कह गए हैं माँ महागौरी, माँ दुर्गा की जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिससे शिव ने गंगा जल से धो करके मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को वरना प्रदान किया, इसलिए का नाम गौरी पड़ा है, महागौरी पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। कमेंट बॉक्स में फिर से कहना चाहूंगा, जय माता दी नहीं लिखी है तो जय माता दी लिख देना। तो देवी माता के स्वरूप कुछ इस प्रकार से हैं। देवी महागौरी की वस्त्र एवं आभूषण जो हैं श्वेत कलर की हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ हैं। दाहिने हाथ अभयमुद्रा और दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ में है। ये सुहासनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चली कष्ट इसे तत्काल दूर करती है। जो देवी माँ की स्वरूप महागौरी कह गए हैं ये सभी देवी की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आप जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी को पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनके पूजा करने से प्रसन्न होती है। देवी जो 9वें स्वरूप कहे गए हैं वह है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की जो 9वें स्वरूप है वह है सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से विरुक्त होकर के महर्षि मेधा की उपदेश से समाधि ने देवी का आराधना किया था और ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त किया था। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कर्म की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं, इनके स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, वरना जो है रक्ता वर्णा की है, वाहन की है, कमल पुष्प पर आसीन है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गधा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में इनकी आराधना से साधक को अड़िमा, लाघिमा, प्राकम्या, महिमा, दूर श्रवण करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होता है। इनकी पूजा से असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी है साधक है सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करती है। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी कितना में कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्धि प्रदान करती है। इनके जो बीज मंत्र हैं ओम सिद्धिदात्रे नमः। आप में से दर्शक हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना शुरू करना कर दीजिए, इनके शुरू कर दीजिए। और जो बीज मंत्र बताऊं इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र को जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं। माँ दुर्गा अभिषेक बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है।
पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती हैं। और ये घर इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा की भ्रामरी स्वरूप कह गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती हैं, तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा की ही स्वरूप कह गए हैं। और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नौ दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं, तो समझ आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र रूप में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की तीव्र गति से जल रही हैं, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नवदुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर अपने पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूह निकल रहे हैं और रास्ता रही है, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अब के सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करके जाएगी। छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। तो ये 7 संकेत बताती है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सी एक संकेत मिले कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर माँ दुर्गा की सच्चे भक्त है तो जय माता दी जरूर लिखना। क्षमा चाहूंगा, आज की जो मेरी गला है काफी हुए हैं, मैं एकदम पूर्ण रूप से फुल आवाज में वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको इनमें से कौन से संकेत मिले हैं। तो आज की जानकारी है पर समाप्त करता हूँ। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।